इसकी 20,000 उसकी भरपाई होने के बाद ऐसा क्यों हुआ? इसकी 20,000 रुपया भरपाई की है। बीमारी संगठन की ओर से मैं सरोदा थाना को ज्ञापन दे रहा हूँ। पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपया दिया जाए मुआवजा और सरकारी नौकरी और जो भी अपराधी है उसको तत्काल गिरफ्तार कर फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। ये भी पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा मुहिम करवाई जाए। नहीं तो 12 घंटे के अंदर समय है, अगर उचित हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो भीम आर्मी उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी समस्त शासन प्रशासन की रहेगी। अशोक गहलोत, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी, अशोक गहलोत मुर्दाबाद के भी लगे नारे। बुनकर समाज के एक युवक की मौत का है मामला, परिजन जता रहे हैं हत्या का अंदेशा। दरअसल मामला इस तरह से है। डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना अंतर्गत जितेंद्र पिता मगनलाल बुनकर के खेत 500 मीटर की दूरी पर अल्फा नेचुरल माइंस और मिनरल प्राइवेट लिमिटेड कराड़ा गढ़वासन रोड पर कंपनी स्थित है। 15 सितंबर को शाम को करीब 5 बजे जितेंद्र अपने खेतों में भैंसों को लेकर फैक्ट्री के आगे गुजर रहा था। तभी समय फैक्ट्री के 2 कुत्ते जितेंद्र और उसकी भैंस को काटने के लिए आए। अपनी सुरक्षा एवं बचाव के लिए कुत्तों को पत्थर मारा तो अल्फा फैक्ट्री के ऑफिस के ग्लास पर लगा और कांच टूट गया। उसके बाद ऑफिस के कुछ कार्मिक उसे पकड़कर फैक्ट्री में ले गए और उसके साथ मारपीट की और बंधक बना रखा और काफी समय तक घर पर नहीं जाने दिया। इसकी सूचना जितेंद्र के पिताजी को मिलने पर जितेंद्र को फैक्ट्री वालों से छुड़ाने गया तो देखा कि फैक्ट्री में जितेंद्र की गर्दन को पकड़ रखा है। ऐसी स्थिति को देखकर उसके पिताजी घबरा गए और उन्होंने अपने बेटे को छोड़ देने का निवेदन किया, जिस पर फैक्ट्री मालिक ने ग्लास की भरपाई पर छोड़ने की बात कही। तब जितेंद्र के पिताजी ने फैक्ट्री मालिक को 20,000 रुपए दिए। इसके बावजूद थाना अधिकारी सरोदा जितेंद्र को लेकर गए और रात भर सरोदा थाने में बिठा रखा। दूसरे दिन सुबह सागवाड़ा एसडीएम कोर्ट से पाबंद करवाकर छुड़वाया गया। परिजनों का आरोप है कि 15 सितंबर को जब जितेंद्र को बंधक बनाकर रखा था उस समय फैक्ट्री के सामने ही फैक्ट्री के मालिक ने धमकी दी थी कि फैक्ट्री के आसपास नजर आया तो जान से मार दूंगा। इस घटना के पश्चात दिनांक 28 सितंबर को प्रातः करीब 9 बजे के आसपास भैंस चराने के लिए जितेंद्र खेतों में गया। इसके पश्चात जितेंद्र के पिताजी करीब 10 बजे जितेंद्र को देखने गए तो कंजड़ी के पेड़ के नीचे खड़ा दिखाई दिया। उसको बुलाया तो कोई जवाब नहीं मिला, जिस पर पेड़ के पास गए तो जितेंद्र के गले में फंदा लटका हुआ मिला। पेड़ पर लटका हुआ शव देखकर जितेंद्र के पिता घबरा गए और उन्होंने गांव वालों को इसकी सूचना दी। परिजनों का आरोप है कि अल्फा नेचुरल माइंस और मिनरल प्राइवेट लिमिटेड कराड़ा गढ़वासन रोड के मालिक व अन्य लोगों ने मिलकर उसे मार दिया है और कंजड़ी के पेड़ पर लटका दिया है। इस पूरी घटना को लेकर परिजनों ने फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर फैक्ट्री को सील करने की मांग की है। साथ ही पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी की मांग भी की है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। परिजनों ने इस पूरी घटनाक्रम को लेकर उपखंड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिस पर उपखंड अधिकारी श्रवण सिंह राठौड़ को ज्ञापन दिया। पुलिस उपाधीक्षक विक्रम सिंह और थाना अधिकारी सरोदा सुनील चावला भी महजाब्ता मौके पर मौजूद रहे। क्या कहा पीड़ित पक्ष और क्या कहा थाना अधिकारी सुनील चावला ने, एक बार सुनिए जरूर। 15 तारीख शुक्रवार दाड़ा हमारा बच्चा ले फैक्ट्री में हाई बांधी थी दोनों सब। मैं क्या आता बाकी करी छोड़ा भी नहीं, बस जान से मार दूंगा ऐसे करके। मैं तो 20,000 रुपया दिया इसको। पूरी घटना बताओ। हाँ सर, मेरा नाम नानूलाल बुनकर है। ये 15 तारीख की घटना है। 15 तारीख की। तो ये बच्चा है, उसका नाम है जितेंद्र बुनकर। वो कराड़ा का निवासी है। वो भैंसे लेकर चराने गया था। वहाँ पर एक पत्थर का फैक्ट्री है, वाइट पत्थर का कोई वो फैक्ट्री लगा रखा। वहाँ पर वो उनके कुत्ते रख रखे हैं। वो कुत्ते भैंस को काटने के लिए आए तो वो पत्थर लेके वो बच्चा मारने गया तो पत्थर उड़ के चला गया, कांच पे लगा, कांच टूट गया। वो फैक्ट्री मालिक ने उसको पकड़ के मारा, बांधा और किसी ने सूचना दी तेरे बच्चे को वहाँ बांधा है। तो उसका परिवार वहाँ गया। उस परिवार ने
आपसे समझौता किया। तुम्हारा जो परिवार है, तुम्हारा जो परिवार, वो परिवार हमको 20,000 रुपया देगा तो मैं हमारा कास्ट की भरपाई करेगा तो तुमको मैं छोड़ दूंगा। वो करके उसने 20,000 की समझौता भी हुआ। पुलिस को बुलाया, पुलिस सरोदा पुलिस आई, वहाँ ले गई, उसको वहाँ रोका, वो नाइट रहा। फिर दूसरे दिन वहाँ पे उसको शिफ्ट किया सागवाड़ा थाने में। सागवाड़ा थाने में शिफ्ट करने के बाद में दूसरे दिन उसको एसडीएम या तहसीलदार कार्यालय में जाकर उसको पाबंद करवाया। पाबंद करवाने के बाद में उस दूसरे दिन वो बच्चा घर पे आया। 2 दिन बाद के घर पे आया बच्चा घर पे आने के बाद फिर भैंसों लेकर गाँव में बाहर गया। उसके बाद में उसको वहाँ उस फैक्ट्री मालिक ने लटकाया। हमारा झगड़ा था, हम नहीं कह रहे हैं कि उस फैक्ट्री मालिक ने लटकाया, लेकिन हमारा जो विवाद था वो फैक्ट्री वाले के साथ ही था। उस फैक्ट्री वाले ने उस बच्चे को लटका दिया है। हमको न्याय चाहिए। हम कहाँ लटकाया है? नीम के पेड़ से वहाँ पे एक मंगरी पे लटका दिया था। उसका पिताजी वहाँ गए खोजते खोजते, तो उसको देखा कि लड़का तू इधर क्या कर रहा है। वो पास में गए तो पता लगा कि उसके पैर तो जमीन से लटक रहे थे। वो मरने लायक नहीं था, लेकिन वो मार के लटकाया गया है। हमको बुनकर समाज, एससी समाज, हम उनके बांसवाड़ा डूंगरपुर उनके साथ हैं। हमको न्याय चाहिए। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि 50 लाख का मुआवजा चाहिए, घर में एक सरकारी नौकरी चाहिए, तो हम लाश उठाएंगे। उसके पहले हम लाश नहीं उठाएंगे। कुछ भी करना हो तो कर लेंगे। लाश अभी सरकारी दवाखाना में पड़ी है सागवाड़ा में। हम सब एससी समाज यहाँ बाहर खड़े हैं। सरकार हमको न्याय दे, पुलिस व्यवस्था हमको सपोर्ट दे कि हम गलत हैं। हम कानून हाथ में लेना नहीं चाहते। हम संविधान के तहत मांग कर रहे हैं कि हमारा बच्चा जो मरा है उसके लिए एक सरकारी नौकरी चाहिए उसके परिवार को, और 50 लाख का मुआवजा चाहिए। तो हम लाश उठाने के लिए तैयार है। जय भीम, जय भारत। लाश उसकी फैक्ट्री पे पास। सर, मेरा नाम दिनेश वर्मा है, फ्रॉम कुंदाली जिला डूंगरपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरा नाम दिनेश ही है। प्लस मेरा कहना यह है कि आज ये घटना किसी इसके साथ हुई है, तो किसी भी प्रकार से बड़ा बड़ा बिजनेसमैन अगर आम जनता को इसी प्रकार परेशान करेगा तो क्या होगा हम गरीबों का। हम गरीबों को न्याय चाहिए, और हमको न्याय के लिए कुछ भी करना पड़े तो हद से आगे गुजर जाएंगे। कानून से हमारी व्यवस्था बनाए रखें और हम इसके लिए सुविधा दें। मैं डूंगरपुर से भीम आर्मी जिलाध्यक्ष हूँ। भीम आर्मी संगठन जहाँ भी अगर ST/SC लोगों के ऊपर, अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर जहाँ भी अत्याचार शोषण होता है, वहाँ जाके लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है। जो कराड़ा में अभी हाल ही में कल एक घटना घटी है, जितेंद्र बुनकर को हत्या करके वहाँ फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। 15 तारीख को जब जितेंद्र बुनकर भैंस चराने के लिए खेतों में गया था, वहाँ भैंसों के पीछे कुत्ते पीछे दौड़े, फैक्ट्री के जो थे वो। तो जब कुत्तों से बचने के उपाय के लिए कुत्ते फैक्ट्री के अंदर घुस गए, बीच बीच में पत्थर लेके, जब वो पत्थर फैक्ट्री के एक ग्लास पे लग गया, फैक्ट्री का ग्लास तहस नहस हो गया। फैक्ट्री के मालिक ने जितेंद्र बुनकर को बंधक बनाकर उसके साथ में मारपीट की गई। और जब उसके पिता, जितेंद्र बुनकर के पिता ढूंढने निकले तो वहाँ फैक्ट्री के अंदर घुसे, तो जितेंद्र बुनकर को बंधक बना के रखा था, उसके साथ मारपीट की गई। तब सरोदा से थानाधिकारी आए और उसको थाने में ले गए और फिर 151 में पाबंद करके छोड़ दिया गया। मतलब फैक्ट्री में ही समझौता हो गया था। और जब जितेंद्र बुनकर के पिता को मालूम पड़ा कि मेरे बेटे को बोला है कि अगर फैक्ट्री के आसपास कहीं भी दिखा तो तुझे मार देंगे, तो ये संशय है कि जितेंद्र बुनकर को मारकर हत्या कर दी गई है और फांसी के फंदे ऊपर लटका दिया गया है। तो भीम आर्मी शासन प्रशासन से निवेदन करती है कि जल्द से जल्द जितेंद्र बुनकर को न्याय दिया जाए, 50 लाख रुपया मुआवजा, और अपराधी को गिरफ्तार किया जाए और फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, और पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहिम करवाई जाए, और फैक्ट्री को सील करवाई जाए, और पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। नहीं देने पर अगर उचित मांगे नहीं हुई तो भीम आर्मी राजस्थान भर में उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी, और आने वाले चुनावों में सरकार को ये झेलना पड़ सकता है। जय भीम, जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिलाध्यक्ष डूंगरपुर से भरत मेघवाल। जी सर, ये जो कराड़ा का प्रकरण हुआ है, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? कल दिन में सूचना मिली थी कि कराड़ा गांव में एक जितेंद्र नाम का लड़का है, वो उसके खेत के पास में पेड़ है, उस पर लटका हुआ है, जिस पर पुलिस मौके पर गई थी। तो वहाँ पे जितेंद्र जो था पेड़ से फंदा लटका हुआ था। उनके परिजन और गांव वाले भी वहाँ पर उपस्थित थे। तो गांव वालों ने और उनके परिजन ने बताया था 15 तारीख के दिन जो मृतक है जितेंद्र, ये अपनी भैंसों को लेकर खेत पे जा रहा था।
तभी जो पास में फैक्ट्री है उसके भैंसों को देखकर कुत्ता जो भौंका था, इस बात को लेकर मालिक और इसमें कुछ विवाद हो गया था। इस चीज़ को लेकर और वहाँ पे मृतक ने पत्थर वत्थर फोड़ उनके जो पत्थर से कांच वाच फोड़ दिए थे। इस चीज़ को लेकर विवाद हो गया था और इसको 151 में पुलिस द्वारा पाबंद करवाया गया था। और कल दिनांक को जो सूचना मिली थी और परिवार द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि इनके द्वारा जो है फैक्ट्री मालिक द्वारा इसको जो धमकी दी गई थी, इसके बाद इसको मार के लटका दिया गया है, जिस पर इनको द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है इस पे प्रकरण दर्ज किया गया है। अभी पीएम करवा कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट दर्ज हो गई सर? रिपोर्ट अभी दी है, अभी दर्ज कर लेंगे। इसमें अभी पीएम बाकी है, अभी रिपोर्ट दी गई है, अभी प्रकरण दर्ज करके और पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।